चलिए, आज एक ऐसी सच्ची कहानी की दुनिया में चलते हैं जो एक परिवार के बारे में है जिसने समंदर के खिलाफ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। ये एक ऐसी दास्तां है जो इंसान के हौसले और हिम्मत की हर हद को आजमाती है। कहानी की शुरुआत होते है इन शब्दों से जो एक 6 साल के बच्चे ने कहे थे। ये शब्द उस अविश्वसनीय घटना की नींव रखते हैं जो आगे होने वाली थी। और ये हमें दिखाते हैं कि सबसे बुरे हालातों में भी परिवार का साथ होना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू हुआ एक सपने से। एक ऐसा सपना जिसने इस जबरदस्त सफर को जन्म दिया। ये कोई आम छुट्टी नहीं थी, ये एक पूरी जिंदगी का सपना था जो सच होने जा रहा था। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। असल में कहानी सुनाने वाले और उनकी पत्नी मैरी ने 16 साल पहले एक सपना देखा था, मशहूर कैप्टन जेम्स कुक की 200 साल पुरानी दुनिया की यात्रा को दोहराने का। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पिछले 16 साल ब्रिटिश समुद्र में अपनी सेलिंग स्किल्स को मांझने में लगा दिए थे। लेकिन बात यही है, आप किसी सपने के लिए सालों तैयारी कर सकते हैं, पर जब असल में मुसीबत आती है ना, तो वो आपकी हर तैयारी का इम्तहान ले लेती है। और ये था उनका जहाज वेव वॉकर, 23 मीटर लंबा और 30 टन वजनी। मतलब ये कोई मामूली नाव नहीं थी। इसे प्रोफेशनल्स ने बनाया था और परिवार ने इसे सबसे खराब मौसम में टेस्ट करने में महीनों लगाए थे। यूं कहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार थे। तो यात्रा की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही। अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक का सफर बड़ा ही आरामदायक था। लेकिन आगे था दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर, दक्षिणी हिंद महासागर। अब इस चुनौती का सामना करने के लिए उन्होंने 2 अनुभवी क्रू मेंबर्स को साथ लिया, एक अमेरिकी लैरी विजिल और दूसरे स्विस हर्ब सीगलर। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। वो सपनों की यात्रा एक भयानक सपने में तब्दील हो जाती है। 2 जनवरी की सुबह तक लहरें दैत्य जैसी हो चुकी थीं। जरा सोचकर देखिए, 15 मीटर ऊंची लहरें, मतलब उनके जहाज के मेन मास्ट यानी मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची। हवा की चीखें और पानी की बौछार कानों को फाड़ रही थीं। उन्होंने नाव को धीमा किया, लाइफ जैकेट पहने और बस आने वाले वक्त का इंतजार करने लगे। और फिर शाम के करीब 6 बजे एक अजीब, डरावना सन्नाटा छा गया। हवा एकदम से रुक गई और आसमान अचानक काला हो गया। ये तूफान से पहले की वो खामोशी थी जो किसी बहुत बड़ी तबाही का इशारा कर रही थी। जब कथावाचक ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो कोई बादल नहीं था, वो एक लहर थी। एक ऐसी लहर जो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जैसे कोई पानी की दीवार हो, और बाकी लहरों से लगभग दुगनी ऊंची। एक राक्षसी लहर जो सीधे उन्हीं की तरफ आ रही थी। एक जोरदार धमाके ने डेक को हिलाकर रख दिया। कथावाचक सीधा स्टीयरिंग व्हील से टकराया और उछलकर समंदर में जा गिरा। जब उसे होश आया तो वेव वॉकर लगभग पलट चुका था। अगली लहरों ने उसे एक कपड़े की गुड़िया की तरह डेक पर यहां वहां फेंका। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं, मुंह खून और टूटे दांतों से भरा था, और जहाज तेजी से पानी से भर रहा था। अब कहानी का रुख मुड़ता है उस जंग की तरफ, उस टूटे फूटे जहाज को बचाने के लिए लड़ी गई जंग की तरफ। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां हर एक सेकंड कीमती था और हर फैसला जिंदगी और मौत का सवाल था। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। कथावाचक ने जैसे तैसे कैनवस और वाटरप्रूफ कवर से बड़े बड़े छेदों को बंद किया, तो वहीं लैरी और हर्ब पागलों की तरह पानी बाहर फेंक रहे थे। जब उनके हैंडपंप्स ने काम करना बंद कर दिया, तब कथावाचक को चार्ट रूम के फर्श के नीचे एक और इलेक्ट्रिक पंप मिला, और शुक्र है वो चल गया। लेकिन असली खतरा तो अभी सामने आना बाकी था। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि नाव के जो मेन रिब फ्रेम थे वो कील तक टूट चुके थे। असल में जहाज के एक पूरे हिस्से को कुछ अलमारियों की दीवारों के अलावा कोई और चीज थामे हुए नहीं थी। मतलब जहाज किसी भी पल 2 टुकड़ों में बंट सकता था। इस सारी तबाही, इस सारी निराशा के बीच कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा सामने आता है। 2 छोटे बच्चों की वो हिम्मत जिसकी कोई मिसाल नहीं। कथावाचक की 7 साल की बेटी सू के सिर पर एक बहुत बड़ी चोट लगी थी। उसकी आंखें सूजकर काली हो गई थीं और हाथ पर भी एक गहरा कट था। जब पिता ने पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, तो उसका जवाब सुनिए। उसने कहा, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। 7 साल की एक बच्ची और इतनी समझदारी। और सोचिए, उस दर्द में भी सू ने अपने माता पिता के मजाकिया कैरिकेचर वाला एक कार्ड बनाया।
उस पर एक मैसेज लिखा था, ये कार्ड आपको थैंक यू कहने के लिए है, और चलिए सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं। उस घोर निराशा के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण। और फिर वो पलाया जिसने कथावाचक को लड़ने की एक नई वजह दे दी। उसके 6 साल के बेटे जोनाथन ने पूछा, क्या हम मरने वाले हैं? जब पिता ने उसे दिलासा देने की कोशिश की तो जोनाथन ने कहा, डैडी, अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। इन शब्दों ने उस पिता को हर हाल में समुंदर से लड़ने के लिए मजबूत कर दिया। अब हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे नामुमकिन हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बिना सही औजारों के एक छोटे से जमीन के टुकड़े को खोजना। सवाल सीधा था, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल समंदर में सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़े एक द्वीप को कैसे खोजा जाए? उनकी एकमात्र उम्मीद थी आइल एम्स्टरडैम नाम का एक छोटा सा फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो नक्शे पर एक सुई की नोक के बराबर था। उनकी हालत सच में बहुत खराब थी। मेन कंपास खत्म हो चुका था, सहायक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। उनके पास बचा था तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंपास जो सही नहीं था, और एक सेक्सटेंट। बस इन्हीं के सहारे पिता ने हवा की गति, बहाव और धाराओं का हिसाब किताब लगाना शुरू किया। अपनी कैलकुलेशन के आधार पर पिता ने लैरी को एक खास दिशा में चलने को कहा और अंदाजा लगाया कि शाम 5 बजे तक उन्हें द्वीप दिख जाएगा। फिर वो थककर सो गए। जब वो 6 बजे जागे तो उन्हें लगा कि वो द्वीप से आगे निकल चुके हैं। तभी उनके बच्चे आए और बोले, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। और फिर दोनों ने एक साथ कहा, आपने द्वीप ढूंढ लिया। जब वो आखिरकार आइल एम्स्टरडम के किनारे पहुंचे तो कथावाचक ने अपने क्रू के बारे में सोचा। लैरी और हर्ब, जो सबसे मुश्किल वक्त में भी हंसमुख और पॉजिटिव बने रहें। मैरी, जो उनसे जरूरी घंटों में स्टीयरिंग व्हील पर डटी रहें। और सबसे बढ़कर उनकी 7 साल की बेटी, जो अपनी गंभीर चोटों की परवाह नहीं करना चाहती थी। और उनका 6 साल का बेटा, जिसे मरने से डर नहीं था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे तो हिम्मत असल में होती क्या है? क्या ये डर का ना होना है, या डर के बावजूद लड़ते रहने का जज्बा? शायद इसका जवाब उस छोटे से लड़के के शब्दों में ही छिपा है कि जब आप एक साथ होते हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।